महाराष्ट्र की सियासत में कल जो भूचाल देखने को मिला, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अजित पवार है वह नव विधायकों को लेकर अलग निकल गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से और उप मुख्यमंत्री पद की जिन्होंने शपथ भी ले ली। तो जिसके बाद यहाँ के स्थानिक नागपुर इकाई में इसका क्या असर हो रहा है और क्या कुछ इसका असर होगा, सब कुछ जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है पूर्व आमदार और नागपुर के जो प्रदेश सरचिटनीस है हमारे साथ दीनानाथ जी पडोड़े, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अजित पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग निकल गए हैं, उसके बाद आप कौन से खेमे में हैं, क्या समझा जाए? शरद पवार खेमे के बताए जाएंगे या अजित पवार? शरद पवार। राष्ट्रवादी का नाम दूसरा शरद पवार है, हम शरद पवार के ही साथ रहेंगे। कारण क्या बताएंगे पूरे इसका? कारण क्या बताएंगे, राष्ट्रवादी की पहचान ही शरद पवार साहब है। शरद पवार के नाम से ही हम राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुए हैं और कुछ लोग राष्ट्रवादी छोड़ के कुछ अलग जाते हैं या और कुछ अपना गढ़ बनाते हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हम शरद पवार और 5 तारीख को पवार साहब ने मीटिंग भी बुलाया है, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी हो तो हम शरद पवार जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय के साथ हमारा निर्णय रहेगा। कल के जो पूरे घटनाक्रम के बारे में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या राय? देखो, अजित पवार जी की जो उनके स्टेटमेंट आते थे या वो वर्धापन दिन मनाया पार्टी का, उसमें जो उन्होंने वक्तव्य किया उसके बाद भी जो भी उनको डाउटफुल था, हमें साशंक थे उसके बारे में। और वो आज साबित हो गया कल कि उनको सत्ता में जाना था, सत्ता में जाना उनके लिए शायद ज़रूरी होगा तो वो सत्ता में गए और जिन लोगों को साथ में जाना था वो साथ में गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नागपुर इकाई पर इसका क्या असर होगा, क्या बताएंगे? नागपुर में कोई विधायक रहते तो असर होता था, यहाँ कोई विधायक नहीं है। जो गए वो विधायक गए, कार्यकर्ता कोई नहीं गया अभी तक। जो विधायक गए या खासदार उनके साथ थे पर अभी पार्टी में गए नहीं हो, उनके साथ थे, वहाँ राजभवन में थे साथ में। किंतु यहाँ नागपुर में कोई विधायक रहता, ये रहता, नागपुर में जो भी हमारे आज के विधायक है वो पवार साहब के साथ है, तो बाकी कार्यकर्ताओं पे कोई असर, सारे आम कई कार्यकर्ताओं में संभ्रम तो नहीं है कि किसके साथ जाए? बिल्कुल नहीं। ये मैंने जिन से भी बात किया, जिन लोगों ने मेरे से बात किया, उनमें किसी में ये संभ्रम नहीं, सारे के सारे शरद पवार साहब के साथ है। 2024 के चुनाव को देखकर क्या लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा? देखो, आज की राजनीति ऐसी होगी, दिन ब दिन बदलते जा रही है। अब 2024 चुनाव आने तक काफ़ी समय है और इतने बीच समय में क्या परिवर्तन होता है ये आज तो नहीं बता सकते। आज तो हम इतना ही बता सकते कि हम शरद पवार के साथ हैं। जो शरद पवार साहब की भूमिका रहेंगे उनके साथ हम रहेंगे। 2024 की जो चुनाव है और जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार जो प्रमुखता से देखी जा रही है और जिसमें शरद पवार जी भी साथ थे, साथ ही साथ पूरे देश भर में जो अभी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई है और जिनकी एक बैठक भी संपन्न हुई है विपक्षी पार्टियों की, उसमें भी एक चेहरा शरद पवार जी का था। तो इस पर क्या महाविकास आघाड़ी का क्या भविष्य रहेगा और जो ये विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई थी उसका क्या भविष्य अब रहेगा? पवार साहब ने कल डिक्लेयर कर दिया कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ है और इसके पहले महाविकास आघाड़ी के जो भी प्रोग्राम है उनके साथ में रहे। हम महाविकास आघाड़ी के साथ में है और शरद पवार के साथ में है। शरद पवार जो भी, मेरे को नहीं लगता कि शरद पवार अलग कुछ भूमिका लेंगे। उन्होंने कल जो बोला है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेंगे, तो महाविकास आघाड़ी के साथ ही चुनाव होने चाहिए। और जो 24 का चुनाव आ रहा, चाहे जो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या महानगर पालिका का हो, वो आघाड़ी ने एक मिलजुल के लड़ना चाहिए, ऐसी मेरी खुद की राय है।
तो ये थे प्रदेश सरचिटनीस दीनानाथ जी पडोड़े हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रवादी मतलब ही शरद पवार और शरद पवार मतलब ही राष्ट्रवादी, और वे राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार के खेमे में उनकी बाजू से है, ये उन्होंने कहा है। और इसकी नागपुर इकाई पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध। लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त। अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 0712 2999588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर।